सरकारी स्कूलों की ये हालत इतनी खस्ता क्यों? सरकारी स्कूलों की ये हालत इतनी खस्ता क्यों? विद्या के उस मंदिर का भाई सूना सूना रास्ता क्यों? अलग चमक है अलग चांदनी क्यों निजी विद्यालयों की? एक बना है शमशानों सा एक बना देवालय क्यों? एक बना देवालय क्यों? सरकारी शिक्षक के बच्चे जाते ना सरकारी में, सरकारी शिक्षक के बच्चे जाते ना सरकारी में, उनके बच्चे जाते जिनके तेल नहीं तरकारी में, उनके बच्चे जाते जिनके तेल नहीं तरकारी में। ऊंचे ऊंचे महल बनाकर, ऊंचे ऊंचे महल बनाकर एक अच्छा सा नाम दिया, पर्चे टीवी अखबारों में विज्ञापन का दाम दिया। महंगी वर्दी महंगा बस्ता शुल्क है महंगा, महंगी वर्दी महंगा बस्ता शुल्क है महंगा। नए जमाने का भारत ये मुल्क है महंगा, नए जमाने का भारत ये मुल्क है महंगा। निजी स्कूलों का फैशन, निजी स्कूलों का फैशन पैसे वालों का ये नेशन, निजी स्कूलों का फैशन पैसे वालों का ये नेशन। जिनके घर में है ना राशन, जिनके घर में है ना राशन, कैसे दे दे वो डोनेशन, कैसे दे दे वो डोनेशन। स्कूलें जो सरकारी हैं उनकी हालत खस्ता है, स्कूलें जो सरकारी हैं उनकी हालत खस्ता है। इनमें जो बचपन है पलता फटा हुआ सा बस्ता है, वो फटा हुआ सा बस्ता है। सरकारी कागज में ये तो खिला हुआ गुलदस्ता है, खुला आसमां ऊपर में है, खुला आसमां ऊपर में है। छत से पानी रिश्ता है भाई, छत से पानी रिश्ता है। क्या देश का बचपन सस्ता है, क्या देश का बचपन सस्ता है? एक योजना लागू हो तो समाधान सब हो जाए, एक योजना लागू हो तो समाधान सब हो जाए। सरकारी अफसर के बच्चे सरकारी में पढ़ जाएं और सारे अफसर सारे बाबू सब नौकर सरकार के, सारे अफसर सारे बाबू सब नौकर सरकार के। बिजनेस वाले सारे बंदे भिन्न भिन्न प्रकार के, और फौज पुलिस और सेठों के, और बच्चे साहूकार के, और बच्चे साहूकार के। सबके बच्चे पढ़ने जाएं सरकारी स्कूलों में, सबके बच्चे पढ़ने जाएं सरकारी स्कूलों में। ऐसी शर्त बना दी जाए शासन के उसूलों में, शासन के उसूलों में। और अंतिम पंक्तियां, हो अनिवार्य इनके बच्चे सरकारी ही पाठ पढ़ें, हो अनिवार्य इनके बच्चे सरकारी ही पाठ पढ़ें। फिर सरकारी स्कूलें भाई क्यों ना एक इतिहास रचें। सरकारी स्कूलें बदहाल अवस्था में हैं, इसका जिम्मेदार कौन? छोड़ दीजिए इस बात को। कोई दोष उसके माथे मढ़ेगा, कोई दोष इसके माथे मढ़ेगा। बात समाधान की करते हैं। अच्छा भाई, ये तो मानते हो ना कि सरकारी स्कूलें बदहाली की अवस्था में है ना? इसका एक उपाय बता रहा हूं। देश के हित में, सरकारी स्कूलों के हित में, गरीब अमीर सभी बच्चों के हित में। क्या हमारे देश में जितने भी सरकारी अफसर हैं, सरकारी नौकर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ें, ऐसी एक योजना लानी चाहिए सरकार को। सरकारी मास्टर साहब जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ाए जाएं या किसी और सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाएं। सरकार की एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, एक योजना होनी चाहिए, या यूं कहें एक शर्त होनी चाहिए। उससे क्या होगा? एक संपन्न व्यक्ति यदि जब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है तो संपन्न तो है ही, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उस बच्चे पर ध्यान देगा, उस बच्चे पर ध्यान देगा तो वहां के स्टाफ पर ध्यान देगा, उस स्कूल पर ध्यान देगा। और ऐसी ही बहुत सारी इकाइयां मिलकर एक समूह बनाकर जब सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो सरकारी स्कूलों की काया पलट होते कोई देर नहीं लगेगी। ये जमाना शिक्षा का जमाना है, विज्ञान का जमाना है, और इस दौर में
सरकारी स्कूलों को बदहाली की अवस्था से निकालना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं प्राइवेट स्कूलों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए, कैसे भी सुधरे। लेकिन बहुत सारी प्राइवेट स्कूलों ने क्या किया हुआ है, पढ़ाई को बिजनेस बना के रख दिया है। बल्कि मैं तो यहाँ तक सुनता हूँ कि जब प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन होता है या पुराने बच्चे होते हैं, उनको बाध्य किया जाता है कि कॉपी, किताब, बस्ता, सभी सामग्री, इवन स्कूल की वर्दी भी हमारे यहीं से ही ली जाए, या फिर वो किसी दुकानदार का चयन कर लेते हैं और कहते हैं कि उनसे जाकर। दो क्षेत्र हैं अभी, एक हेल्थ केयर सेक्टर और एक एजुकेशन सेक्टर, जहां पर बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है। सभी नहीं, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स और ज़्यादातर स्कूलें ऐसा कर रही हैं। तो सरकारी स्कूलों का उद्धार होना बहुत ज़रूरी है, और प्राइवेट स्कूल वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि शिक्षा को बिजनेस ना बनाएं, आजीविका ज़रूर बनाएं, कमाई का साधन बनाएं, आजीविका वाला, लेकिन बिजनेस ना बनाएं, उससे करोड़पति अरबपति होने की ना सोचें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो का मकसद किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय की निजी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार।